नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। 28 फरवरी 2025, आज से 5 महीने 17 दिन पहले जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस आए थे तो बड़े बेआबरू होकर वापस गए थे। आए थे ट्रंप से रूस के खिलाफ मदद मांगने और ट्रंप ने अपने ही ऑफिस में बैठाकर उनकी दुनिया के सामने ग्लोबल बेइज्जती की थी। लेकिन तब से अब तक वॉशिंगटन में मौसम भी ठंडा हुआ है और दोनों के बीच तल्खियां भी कम हुई दिख रही हैं। और आज एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराएगा जब उसी ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की ट्रंप से दोबारा मिलेंगे। लेकिन इस बार हालात और जज्बात दोनों बदले हुए। ट्रंप इससे पहले पुतिन से मिल चुके हैं अलास्का में और जिस तरह बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो किसी भी कीमत पर इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं। और हमारा सवाल भी यही है कि ये सीज फायर आखिर किस कीमत पर होगा? ये सरेंडर होगा या गेम चेंजर होगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन की मुलाकात को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा है कि भले ही हम सीज फायर करवाने में नाकाम रहे, लेकिन यह मुलाकात कई मायनों में अहम रही। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि पुतिन ने कई मुद्दों पर रियायत बरती है, जैसे आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का मुद्दा हो जो नेटो के सदस्य देशों को मिलता है, या फिर यूक्रेन के 5 इलाकों का मामला। रूस ने पूरे यूक्रेन पर कब्जा न करने की रियायत दी। पुतिन इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि वो किसी अन्य यूरोपीय देश पर एक्शन नहीं लेंगे। अब आपको बताते हैं कि वो 5 इलाके कौन से हैं जिनकी बात विटकॉफ कर रहे हैं, और उसके लिए हम चलते हैं जरा बिग वॉल पर। आइए जरा दिखाते हैं, क्योंकि वो 5 इलाके हैं जिसको लेकर स्टीव विटकॉफ ने कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया है कि ये वो इलाके हैं जहां पर यूक्रेन को कुछ खोना पड़ सकता है। अगर ये यूक्रेन का नक्शा है तो ये वो 5 इलाके, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, खरसोन और फिर नीचे क्रीमिया। अब देखिए पुतिन की शर्त यहां पर क्या रही है। पुतिन कह रहे हैं कि लुहांस्क और डोनेस्क यहां से यूक्रेन अपनी सेना वापस बुलाए, वो इन इलाकों को नहीं छोड़ने वाले हैं। दूसरा, ज़ैपोरिज़िया और खरसोन में वो कह रहे हैं कि हां, हम विचार कर सकते हैं अपनी सेना हटाने पर, लेकिन अमेरिका सुरक्षा गारंटी के लिए तैयार हो। और क्रीमिया, इस पर तो कोई बात ही नहीं होगी, जिसके बारे में एक बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है। तो ये वो 5 इलाके हैं जिसको लेकर स्टीव विटकॉफ यहां पर मैसेजिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि मैंने आपको कहा, अपनी शख्सियत के अनुरूप एक और बम फोड़ा है। जहां विटकॉफ इस मुलाकात को गेम चेंजर बता रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की टोन से लगता है कि वो ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ज़ेलेंस्की चाहें तो युद्ध को तुरंत रोक सकते हैं, लेकिन उन्हें क्रीमिया की जिद छोड़नी होगी। क्रीमिया उन्हें नहीं मिलेगा। यह वही क्रीमिया है जो 12 साल पहले बराक ओबामा के दौर में बिना एक गोली चले रूस ने हथिया लिया था। ज़ेलेंस्की को ना क्रीमिया वापस मिलेगा और ना ही उन्हें नेटो में शामिल होने की इजाजत। तो सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की से मिलने से पहले ही ट्रंप ने यहां पर टोन सेट कर दी है इस मुलाकात की, और यहां पर क्या ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर ये गेम चेंजर मुलाकात थी पुतिन और ट्रंप की, जिसके बारे में आप ज़ेलेंस्की को बताएंगे ट्रंप, और धीरे धीरे उसकी डिटेल सामने आएंगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज एक ग्लोबल पैनल है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर आज हमारे साथ उन सभी देशों से यहां पर पैनलिस्ट हैं जो उसमें सीधे सीधे स्टेक होल्डर हैं। मेरे साथ यहां पर आप देखिए, आपको थोड़ी देर में अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जुड़ेंगी हमारे साथ, यूक्रेन से कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विनय शुक्ला हैं, जुड़ चुके हैं रूस से, युक्तेश्वर कुमार जी हमारे साथ हैं जो चीन से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं, निनाद सेठ हमारे साथ हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और निनाद, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। देखिए, ये ग्लोबल पैनल है जो केवल और केवल TV9 पर है, और इस ग्लोबल पैनल के जरिए आज अपने दर्शकों को हम ये समझाएंगे कि आखिर, और भारत में भी कुछ बड़ी गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इस मुलाकात में क्या हो सकता है। हम लगातार कवरेज तो कर ही रहे हैं, लेकिन निनाद जल्दी से मुझे बताइए, क्या ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से ज़ेलेंस्की के साथ वो क्या करने वाले हैं ये लगभग आउट कर दिया है, ये टोन सेट कर दिया है? देखिए, मेरे को लगता है कि ये होता ही नहीं अगर उल्टी गिनती शुरू नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ है अलास्का में जो जिससे हड़कंप यूरोप में मचा है। यूरोप के सारे लीडर अगर अपने काम छोड़ के अचानक अमेरिका आ गए हैं तो उनको ये पता चल गया है कि कोई ना कोई ट्रेड ऑफ एग्री हो चुका है। जहां तक मेरे को लगता है कि ट्रेड ऑफ में ऐसा नहीं है कि रशिया को भी नहीं देना पड़ेगा। सुमी में जो रशिया का हिस्सा जो उन्होंने कैप्चर किया हुआ है और खार्किव में जो कैप्चर किया हुआ है, मुझे लगता है वो टेबल पे होगा और उसके बदले एक तरह से अगर आप चाहें तो स्टैंड स्टील अग्रीमेंट मिलेगा
और वॉर खत्म करने की गारंटी मिलेगी। पर इसमें यूक्रेन के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, रियलिस्टिकली कोई भी वॉर ऑन द ग्राउंड जीता जाता है। वॉर व्हाइट हाउस के रूम में नहीं जीता गया, वो ऑलरेडी हो चुका है ऑन द ग्राउंड। अगर हम अच्छी तरह देखें तो 1450 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी इस वक्त रूस के कंट्रोल में है। क्या वो सिर्फ वही छोड़ेगा जहां छोटा मोटा कंट्रोल है, जैसे मैंने कहा सुमी और खार्किव में? नहीं तो फिर स्टीव विटकॉफ जो कह रहे हैं उससे क्या पता चलता है कि पुतिन पहली बार उन 5 इलाकों पर रियायत बरतने को तैयार हो गए और फिर आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी, नॉट आर्टिकल 5 बट उसके जैसी सिमिलर टू आर्टिकल 5 सिक्योरिटी यूक्रेन को देने को तैयार है? इसका क्या मतलब है? मेरे को लगता है कि ये मेंटल गेम्स हैं। हाँ। इसका कोई खास मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ खास दम है, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग। देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बता सकता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज लिटिल बिट प्रेग्नेंट। उसी तरह से सिक्योरिटी इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर न्यूक्लियर गारंटी नहीं है तो सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। मैं सीधे उस देश चलता हूं जहां के लोग सबसे ज्यादा इस मुलाकात पर टकटकी लगाए बैठे होंगे। यूक्रेन से कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका टीवी 9 पर एक बार फिर। ज़ेलेंस्की गए हैं ट्रंप से मिलने मॉस्को में, वॉशिंगटन में। मॉस्को में तो पुतिन इस वक्त देख रहे होंगे, लेकिन वो इस वक्त वॉशिंगटन में है और वहां पर वो कुछ ही देर में मिलने वाले हैं। यूक्रेन के लोग कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? क्या होगा? आज कुछ हासिल हो रहा है यूक्रेन को या यूक्रेन गंवाने वाला है बहुत कुछ? देखिए जी, रिजल्ट तो निकलने वाला है। यूक्रेन गवाएगा नहीं गवाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रिजल्ट जरूर निकलेंगे। क्योंकि ऐसी कोशिश पहली बार हुई है कि ये मीटिंग हुई है पहले पुतिन के साथ, बहुत टाइम से ये टल रही थी और इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। हम लोगों को सबको उम्मीद है कि सितंबर में, जो लोग यहाँ सोच रहे हैं कि सितंबर तक युद्ध पे विराम लगने की आशा है सब लोगों को यहाँ पर। अच्छा, क्या आशा है? वैसे आशा क्या है? क्या होगा कुछ तो बताइए। क्या आपको लगता है कि वो जो जहां पर रूस बैठा है वो पीछे जाएगा या वो छोड़ना पड़ेगा? देखिए, छोड़ना तो पड़ेगा। बिना छोड़े तो देखिए अपनी इमेज तो पुतिन खराब करेंगे नहीं। हाँ। कि मैंने कुछ नहीं लिया और मैं 3.5 साल तक लड़ाई लड़ता रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस यूक्रेन को करना पड़ेगा, कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा रशिया को, तभी जाके फैसला हो पाएगा। कुछ सेक्रीफाइस यूक्रेन करेगा, कुछ सेक्रीफाइस रशिया करेगा, तो जीतेगा कौन? उम्मीद कम लग रही है। कुलदीप जी, बड़ी बात आपने कह दी। आप यूक्रेन में बैठकर अगर ये बात कह रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्या सेंस है वहां पर पब्लिक में। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, अब देखिए ज़ेलेंस्की का रिस्पांस भी आ गया है और मैं चाहता हूं कि वो रिस्पांस आपको बता दूं, फिर आता हूं आप लोगों के पास। ट्रंप के बयान पर ज़ेलेंस्की का जवाब आ गया है। दिखाइए जरा पीसीआर। युद्ध के लिए पुतिन को इनाम मत दो, ज़ेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं ट्रंप से। वो कह रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव बनाने के लिए पुतिन दिखावटी हत्याएं करवाएंगे, राजनयिक कोशिशों को भी नीचा दिखाएंगे। रूस को यह युद्ध समाप्त करना होगा जो उसने स्वयं शुरू किया था। हम भी चाहते हैं कि जल्द युद्ध खत्म हो। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका रूस को शांति के लिए समझाएगा। अब तो समझा चुके हैं जो समझाना था। आपको क्या लगता है यहां पर? विनय शुक्ला जी, विनय जी हमारे साथ रशिया से हैं। विनय जी, यूक्रेन में बैठे कुलदीप तो कह रहे हैं कि यूक्रेन को गंवाना पड़ेगा। ये जो ज़ेलेंस्की यहां पर कह रहे हैं, जो इनका रिस्पांस है ट्रंप के बयान के बाद, ये फेस सेविंग है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, या वाकई ज़ेलेंस्की आज भी अड़े रहेंगे कि हम कुछ नहीं देंगे? देखिए, वो एक देश के राष्ट्रपति हैं जो लड़ रहा है इतने साल से, तो नेचुरली वो एकदम ऐसी बात थोड़ी कहेंगे कि सरेंडर कर रहे हैं। हाँ। और जो राजनीतिक जो आप डिप्लोमेसी में आए हैं तो यहाँ तो लेजर देना पड़ेगा। और जहां तक रूस का है कि वो, जैसे कि आपके विशेषज्ञ ने कहा कि वो रूस खार्किव और सुमी में पीछे हट सकता है जो उसने इलाके लिए हैं। और उधर जो ज़पोरिज़िया के मामले में तो लगता है कि वो चीन और अमेरिका, ये रूस और अमेरिका के बीच अलास्का में ही शायद फैसला हुआ है कि जो उनका एटॉमिक पावर प्लांट है वहां पे शायद वो कोई न्यूट्रल वो हो, उसमें अमेरिका उसकी सप्लाई करेगा। और शायद ये लगता है। विनय जी कुछ प्रॉब्लम है आपकी फीड में, मैं आता हूँ, अभी आपके पास और जोड़ूंगा, कुछ टेक्निकल इशू है। लेकिन इस बीच पूर्णिमा नाथ अमेरिका से हमारे साथ जुड़ चुकी है। जल्दी से एक बार उनके पास चलते हैं और फिर आते हैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास। पूर्णिमा जी, स्वागत है आपका टीवी 9 पर। देखिए, ट्रंप और ज़ेलेंस्की मिलने जा रहे हैं एक बार फिर 5 महीने 17 दिन बाद। उस समय तो बड़े बेआबरू होकर ज़ेलेंस्की निकले थे। इस बार भी ट्रंप की टोन बड़ा ऐसी है कि ज़ेलेंस्की से कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं चुपचाप मान लो, ना तुम्हें नेटो मिलेगा और ना तुम्हें वहां पर क्रीमिया मिलेगा। तो क्या सेंस इस वक्त आपको वहां से मिल रहा है?
नमस्ते सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग गौरव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ट्रम्प जो है उनको हमेशा विन करना है एट एनी कॉस्ट। इनको पता है कि यूक्रेन वॉर हाथ से जा चुका है। अमेरिका का जो स्ट्रेटजी है, जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, उनको निगोशिएशन कहाँ करते हैं किसी के साथ। वो अपने मन में जो भी उनको लगता है सही है वो कर लेते हैं। डिप्लोमेसी क्या होता है, दूसरे पार्टी के साथ आप बैठो, बातें करो, कुछ नहीं हुआ तो तब एक्शन करो। नहीं, इनके मतलब इट्स वेरी गुंडागर्दी टाइप सिचुएशन, बुलिंग टाइप सिचुएशन। अब इन यूक्रेन का तो युद्ध खत्म हो चुका है ऑब्वियसली। पुतिन यहाँ पे आने के बाद इनको क्या मिला? जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का सपोर्टर है उन्होंने ऐसे दिखाया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज द माचो मैन। ये पुतिन को यहाँ पे लेके आ गया और बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहे थे, लेकिन पुतिन यहाँ पे आने से पुतिन को लेजिटिमाइज करा गया है और उनका जो डिमांड है उनको सुना गया है। पहली बार ऐसा हुआ है एंड दिस इज गुड इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट हैविंग ए कॉन्वर्सेशन कि पुतिन का जो शर्त है, जो उनका डिमांड है, डिमांड मतलब क्या है, उनको वहां पे 2014 में नहीं, मैं ये कह रहा हूं पूर्णिमा जी, इससे पहले मैं युक्तेश्वर जी के पास और जनरल मेस्टन के पास जाऊं, एक लाइन में मेरा सवाल है, मैं चाहूंगा एक शॉर्ट आंसर। क्या आज सीज फायर वाली बात तय हो जाएगी और क्या जेलेंस्की को जो कहेंगे ट्रंप वो मानेंगे जेलेंस्की आज? जेलेंस्की के साथ यूरोपियन लीडर्स भी आएंगे। वो नहीं चाहेंगे कि वो यूक्रेन का जो 22% लैंड है वो दिया जाए। आई एम नॉट श्योर जेलेंस्की इन ए पोजीशन, बट जेलेंस्की को ये मानना चाहिए कि वो हार गए, लेकिन अमेरिका इज पार्ट ऑफ दिस, ये भी जेलेंस्की को बोलना चाहिए। लेकिन आपने बड़ी बात कह दी, जेलेंस्की को मानना चाहिए कि वो हार गए और जेलेंस्की को यह भी बोलना चाहिए कि अमेरिका इज पार्ट ऑफ दिस। अब ये आपने एक बड़ी लकीर खींची है, इस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन जरा डिटेल दे दूं। अभी बात हुई थी कि यूरोप के नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। कौन कौन अमेरिका पहुंच रहा है, जरा जल्दी से ये बता देते हैं। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, ब्रिटेन के पीएम वॉशिंगटन में होंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, इटली की पीएम वॉशिंगटन आ रही हैं। इसके अलावा नेटो चीफ मार्क रूटे भी वॉशिंगटन आ रहे हैं। ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से पहले ये तमाम यूरोपीय नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। आज ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक होनी है, उससे पहले ये तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक और बड़ी खबर दे दूं, करीब 4 ही घंटे बचे हैं, 4 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात यहां होनी है। लगभग 4 घंटे बचे। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजर है। अलास्का समिट के बाद ट्रंप और जेलेंस्की में आमने सामने की बातचीत होने जा रही है। यूरोपीय नेताओं से पहले जेलेंस्की से मिलेंगे ट्रंप और उसके बाद फिर मैक्रोन, स्टार्मर, फेडरिक मर्ज से समझौते पर वो बात करेंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। ये जो समय है ये भी आपको बता देता हूं। व्हाइट हाउस मीटिंग का शेड्यूल क्या है। रात 9:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। रात 10:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप जेलेंस्की का स्वागत करेंगे। रात 10:45 पर ट्रंप और जेलेंस्की की उसी ओवल ऑफिस में बैठक होनी है, जिसकी एक तस्वीर सुपर वायरल हुई थी फरवरी में। रात 11:45 बजे यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप का डिनर है और रात 12 बजे यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप का फोटो सेशन है। रात 12:30 बजे यूरोपीय नेताओं के साथ भी ट्रंप की बैठक है। तो आज कयामत की रात भारतीय समय के हिसाब से कह सकते हैं यूक्रेन के लिए है। लेकिन इसी भी जनरल मेस्टन, आपका क्या व्यू है सर इस पर? आप क्या कहते हैं, क्या होने वाला है यहां पर आज? क्या आज सीज फायर की वो शर्तें जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में हुई होंगी बातें, जिसके बारे में बस यही हुआ कि बड़ी सकारात्मक बात हुई लेकिन कोई सीज फायर पर बात नहीं हो, सीज फायर तय नहीं हो पाया, क्या आज वो तय हो जाएगा क्या इस मुलाकात में? गौरव, मेरे को आज मुश्किल लगता है ये तय होना। कारण ये है कि पहली बात तो 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो प्रेसिडेंट पुतिन है और एक प्रेसिडेंट ट्रंप है और साथ में अभी प्रेसिडेंट जेलेंस्की है। लेकिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को साथ ये जो कोएलिशन ऑफ विलिंग है, आपने अभी जब बताया, ये 7 देश के लोग आ रहे हैं और उसमें EU भी शामिल है और नाटो के चीफ, तो वो सपोर्ट है। अभी तीनों की हार्ड लाइन्स या मैं बोलूंगा बॉटम लाइन बहुत क्लियर है। अमेरिका की बॉटम लाइन है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला, और उनके स्टेटमेंट स्टीव विटकॉफ से थोड़े फर्क हैं। स्टीव विटकॉफ साफ बोलते हैं कि हम आर्टिकल 5 के समझ हम देख सकते हैं कि नाटो का एक सिक्योरिटी गारंटी मिल सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो साफ बोल दिया नाटो आउट ऑफ क्वेश्चन और क्रीमिया आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो मेरे को लगता है आज भी ये जो जिस प्रकार ये अलास्का में मीटिंग हुई थी, आज भी कुछ वैसी ही चलेगी। कोई अंत में रिजल्ट मेरे को लगता है शायद ना निकले। ये अभी कई लंबी इस पे बातचीत फिर होगी। जैसे आपको पता है अभी रूस में, मॉस्को में होनी है, उसके बाद
हो सकता है ट्राइलेटरल मीट हो जाए, लेकिन आज मेरे को लगता है कि सिर्फ डिस्कशन होंगे और सबकी एक बॉटम लाइन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस अंडरस्टैंड किया जाएगा। ये आप कह रहे हैं आज कुछ तय नहीं होगा, आज कुछ बताया नहीं जाएगा, लेकिन आज तय बहुत कुछ हो जाएगा, बताया नहीं जाएगा। मतलब फ्यूचर का एक कोर्स ऑफ एक्शन या ओपन हो जाएगा, फ्यूचर के लिए का कोर्स ऑफ एक्शन ओपन हो जाएगा। इस बीच देखिए सर, एक और बड़ा बयान आया है, एक और बड़ा बयान आया है। ये बड़ा बयान ट्रंप प्रशासन से ही आया है। ट्रंप ज़ेलेंस्की की बातचीत से पहले यूक्रेन को एक कड़ी चेतावनी दी गई है, समझौता नहीं किया तो और बदतर हालात होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने बड़ी धमकी दी है, समझौता नहीं किया तो रूस बढ़ा सकता है हमले, समझौते के लिए मजबूर नहीं करेगा अमेरिका, ये भी रूबियो कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मजबूर भी नहीं करेगा और वो कह रहे हैं कि समझौता नहीं किया तो सर्वनाश हो जाएगा। ये क्या है, ये किस तरफ ले जाने की कोशिश है? सरेंडर नहीं तो क्या सर्वनाश? देखिए मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, क्या कह रहे हैं, समझौता नहीं किया तो हालात और बदतर होंगे। वो कह रहे हैं कि यहां पर विध्वंसक हमले बढ़ा सकता है रूस अगर समझौता नहीं किया ज़ेलेंस्की ने। दोनों देशों को कुछ ना कुछ तो छोड़ना होगा, यानी वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को भी छोड़ना होगा, समझौते के लिए मजबूर नहीं करेगा अमेरिका। अब इतनी सारी लाइनें बोलने के बाद युक्तेश्वर जी ये जो लाइन बोल दी है कि समझौते के लिए मजबूर नहीं करेगा अमेरिका, तो क्या करेगा, क्या आपको लगता है? मुझे तो ये लगता है कि आज की रात जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कयामत की रात है या अल्टीमेट फैसले की रात है, ये ऐसा कुछ रात नहीं है। ये जैसे ज़ेलेंस्की जो है उनके लिए अगुआ हम लोग बोलते हैं बिहार में, तो अगुआ लेकर के गए हैं कि जैसे दहेज के लिए, दुल्हन के बीच की शर्तें के लिए, गारंटी के लिए, साज सज्जा के लिए ये डोली सजा के रखना और उसको लेकर के उनके साथ नहीं, तो अगर इन सब चीजों के लिए गए तो क्या रिश्ता तय हो गया है? क्या रिश्ता अभी तय नहीं हुआ है। हाँ, अभी रिश्ता करने के लिए जैसे अगुआ जाते हैं बाराती में, तो वो करने के लिए गए हैं और उनके साथ में 5-5 अगुआ गए हैं। बिहार में हम लोग कहते हैं अगुआ गए हैं, तो वही गए हैं। और यह दिखाता है कि यह मीटिंग अब व्यक्तिगत टकराव का नहीं है, बल्कि एक संगठित कूटनीतिक बारात है। तो इसमें यह है कि वो डोली सजा के रखिए, मेहंदी लगा के रखिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन ज़ेलेंस्की इस बार 28 फरवरी की तरह अकेले नहीं गए हैं। अब अकेला दुल्हा परेशान नहीं हो रहा है, बारात इस बार बढ़ी गई है और ये बहुत बड़ी चीज है। वैसे मैं मजाक में बोल रहा था बारात की बात, पर ये चूंकि सुरक्षा की बात है। अगर यूक्रेन को कुछ हो रहा है तो सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा उसमें वरीड यूरोपियन लीडर्स हैं। इसलिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो, जर्मनी के हो, जैसे कि आपने बताया, तो सब लोग गए हैं। और इस बार वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये दुर्गति 28 फरवरी वाली हो जैसा ज़ेलेंस्की के साथ में हुआ हो। और इसीलिए ज़ेलेंस्की को बताया भी गया है कि भाई इस बार नहीं तो फिर आज होगा क्या? सवाल यही है। मैं आपके पास आता हूं, देखिए एक और तस्वीर है, मैं आपको एक क्या दो तस्वीरें, मैं वो दो तस्वीरें और दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं निनाद शेठ के पास जाता हूं। निनाद शेठ, व्हाट्स योर असेसमेंट, क्या होने वाला है आज? अगर सब लोग गए हैं तो जाहिर सी बात है, आपने कहा सब मिलकर अमेरिका जा रहे हैं, तो जाहिर है घूमने नहीं जा रहे या केवल हल्की फुल्की बातें करने नहीं जा रहे, सम कंक्रीट विल बी हैपन। क्या हो सकता है? दो चीजें तो नोन है और एक अननोन है। पहली चीज जो नोन है, जो मेरे ख्याल से हो सकती है, ग्राउंड वर्क हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कहां तक तैयारी है यूक्रेन की। दूसरी चीज जो नोन है, जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से अलास्का में हो चुकी है, कि रशिया ने अपनी रेड लाइंस बता दी हैं, वो अब कम्युनिकेट की जाएगी यूरोप को और वो ही कम्युनिकेट की जाएगी यूक्रेन को। पर आप याद रखिए कि तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रंप की डिप्लोमेसी में अननोन होता है, अचानक होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। और अगर नहीं मानते हैं यूक्रेन, और अगर कल अमेरिका आज रात को ही कहती है ठीक है तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, तो उसका एक तरह से फेट कंप्लीट होगा, क्योंकि अपनी लड़ाई यूक्रेन खुद नहीं लड़ सकता। यूरोप के पास इस वक्त इतनी क्षमता नहीं है। देखिए, वेपन्स देना इतना आसान नहीं होता, एक पाइपलाइन बनानी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम लगता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। यूरोप आप ये कह रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कट लूज होने का भी एक ऑप्शन है, जो एक तरह से रशिया के लिए ब्लैंक चेक हो सकता है। आप ये कह रहे हैं, इधर यूरोप से कुछ अलग ही बयान आ रहे हैं, जरा दिखाइए मैक्रो क्या कह रहे हैं। मैक्रो कह रहे हैं कि रूस की शर्तें मानना, सरेंडर करना होगा। ट्रंप से बातचीत से पहले मैक्रो ने एक बड़ी चेतावनी दी है। फ्रेंच प्रेसिडेंट है, फ्रांस के राष्ट्रपति,
यूक्रेन में शांति नहीं, आत्मसमर्पण चाहते हैं पुतिन, यह कहा मैक्रो ने। रूस के सामने कमजोर पड़े तो अगली जंग को रहें तैयार। स्थायी समझौते से पहले सीज फायर चाहता है यूरोप, यह मैक्रो का कहना है। अब मुझे इस बात का मतलब बताइए, यहां पर कुलदीप जी, मैक्रो क्या कह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं यूक्रेन को तो छोड़ना होगा, और फ्रेंच प्रेसिडेंट जो आपको मदद दे रहे हैं कह रहे हैं रूस के सामने अगर माना तो वो तो सरेंडर होगा, मतलब यूक्रेन सरेंडर करेगा क्या? तब जब दो देशों का युद्ध होता है सर, उसमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। हाँ। हमेशा समझौते होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन हार गया या आत्मसमर्पण कर दिया, समझौते होंगे। ना कभी यूक्रेन मानेगा कि हम हार गए हैं, ना कभी रशिया मानेगा कि हम हार गए हैं। हार जीत कहीं नहीं होती, समझौते पे ही बात खत्म होती है। ये मैं तो ये बात बिल्कुल गलत समझौते है। होते हैं, ये मैं मानता हूं कि वो मानता नहीं, लेकिन हार जीत तो होती है। इतिहास में कई युद्ध है जहां पर देश हारे भी हैं और देश जीते भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर कौन ऐसा देश है जो आपको लगता है ज्यादा नुकसान के फ्रंट पर खड़ा है? और मैक्रो क्या कहना चाह रहे हैं यूक्रेन को कि लड़ते रहो, आप लोग तैयार है लड़ने के लिए? यूक्रेन खड़ा हुआ है, देखिए लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन वो देशभक्ति वाली बात होती है ना। लेकिन नुकसान तो देखिए, जमीन हमारी पर लड़ा जा रहा है युद्ध, यूरोप में नहीं लड़ा जा रहा। जिस जमीन पे युद्ध लड़ता है नुकसान उसी को होता है। तो नुकसान सारा जो है वो यूक्रेन को हो रहा है, और बहुत थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो रशिया झेल रहा है, बाकी और किसी को नुकसान नहीं है इस चीज से। ठीक है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि शांति हो जाए? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूं, मैं यही पूछ रहा हूं, आप लोग चाहते हैं कि शांति हो जाए? अब जो भी रूस को चाहिए वो दें और शांति करें, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ भी चाहिए, लेकिन कहीं पर आप ये सोचे कि बिना कुछ दिए भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं बैठ के समझौता होगा, कुछ वो पीछे हटेंगे, कुछ ये लोग पीछे हटेंगे, इसी तरीके से समझौता होगा। अगर आप सोचे कि बिना कुछ दिए, जो मैं असलियत बता रहा हूं, कि ये समझौता हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। अच्छा, देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं एक खबर और दिखाना चाहता हूं, और वो है राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया है। पुतिन कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, और इसी में उन्होंने पीएम मोदी को भी फोन किया है। पुतिन ने ट्रंप से बातचीत की जानकारी पीएम मोदी को दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। भारत शांति समझौते के हक में है, ये पीएम मोदी ने कहा है। उनका ये ट्वीट है, जहां देखिए उन्होंने कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अलास्का में जो मीटिंग हुई है उसके बारे में, जरूरी बात के बारे में उन्होंने बताया था। भारत लगातार यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। मैं आने वाले दिनों में भी इसकी आशा करता हूं। ये पीएम मोदी का ये एक्स पर ये पोस्ट है। तो यहां एक बार फिर भारत ने अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर की है। मैं दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, अगर हमारे पास पीसीआर वो तस्वीरें आ चुकी हो तो बताइए। वो दो तस्वीरें कि कैसे भारत में दो अंतरराष्ट्रीय बड़ी गतिविधियां हो रही हैं इस वक्त, और वो आप सबको देखनी चाहिए। एक तो मैंने अभी आपको दिखाई यहां पर कि कैसे यहां पर पीएम मोदी को पुतिन ने फोन किया और बताया कि अलास्का में ट्रंप के साथ जब उनकी मीटिंग हुई थी तो क्या हुआ। और दूसरी तरफ देखिए, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से, और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे उस दौर में जहां पर सब नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आप कह सकते हैं बड़ी चर्निंग हो रही है। वहां भारत में भी दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हो रही हैं। युक्तेश्वर जी चाइना से ही हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। युक्तेश्वर जी, ये कहा जा रहा है कि हालांकि रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत पर बैन लगाया, भारत पर टैरिफ लगाया अमेरिका ने, चाइना पर नहीं लगाया, लेकिन क्या इस मुलाकात को रूस और यूक्रेन युद्ध या जो वर्ल्ड ऑर्डर है या जो कुछ चल रहा है उससे जोड़ सकते हैं क्या, जो भारत में होने वाली है? आप तो चाइना से जुड़े हुए हैं, बताइए क्या सेंस दिख रहा है? नहीं, जो वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और स्टेट काउंसलर हैं, वो बेसिकली बहुत बड़े नेता हैं, और उनका जो भारत जो जाना हुआ है अभी 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, वैसे तो इंडियन मीडिया ने बोला कि वो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जाएंगे, और चीनी मीडिया बोल रहा है कि वो 2 दिन के लिए जाएंगे। एनीवे, ये बहुत छोटी सी बात है, बात बहुत गंभीर है यहाँ पे, चूंकि अब जो है 7 साल के बाद 2018 में, चूंकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को यहाँ पे थिएनजिन में बहुत बड़ी जो एससीओ मीटिंग हो रही है, जो संघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हो रही है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे। ये 7 साल के बाद में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का चीन में आना होगा। तो असल जो वांग यी गए हैं, वो भले ही ये सब बात छोटी मोटी है कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट की और वीसा देने के लिए और ये सब चीजें के लिए, ये सब छोटी बातें हैं। मेन बात है कि मोदी साहब जो हैं वो 31 अगस्त को
थिएनचिन और शंघाई में आएंगे और उसके लिए कैसे कैसे प्रारूप किया जाए। जैसे कि आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, वो ईस्ट सेक्रेटरी है, वो पहले ताइवान में भी भारत के टॉप डिप्लोमेट रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई है अभी आज, और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात होगी। केवल विदेश मंत्री जयशंकर जी से या फॉरेन सेक्रेटरी मैंने बताया हमारे मिस्त्री साहब जो, और ये दोनों सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के विदेश मंत्री और फॉरेन सेक्रेटरी दोनों पेइचिंग में एम्बेसडर रह चुके हैं, तो दोनों बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं और वांग यी का ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगा। ठीक है, मैं मैसेजिंग की बात कर रहा था। यहां पर मैं एक सवाल यहां पर इसी से जुड़ा हुआ, यहां पर अब जनरल मस्टन आपसे लेता हूं। जनरल मस्टन, मैसेजिंग डिप्लोमेसी में बड़ी कही जाती है, तो चलिए ठीक है, ये प्रीफिक्स था, एससीओ से जुड़ा हुआ था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया भारत पर, उसके बाद से ये सारी चीजें बड़ी तेजी से टाइमिंग को इसको लिंक किया जाने लगा। अगर कुछ है तो बताइए, वरना फिर से हम वही बात करते हैं कि ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात है उसमें आज क्या निकलेगा। और देखिए, ये जो आपने चाइना फैक्टर किया है, ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी फिलहाल जो भी कर रहे हैं, उनकी नीति से सब कंफ्यूज है। और भारत के साथ जो इतनी लंबी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थे, उसको तो बहुत बड़ा चोट लगी है भारत को। और जाहिर है कि भारत के पास भी फिर अभी ऑप्शंस है, हमारे पास रूस ऑप्शन है और चाइना के साथ है। और चाइना के साथ अगर हमारे रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो वो हमारी सिक्योरिटी के भी हित में है और पॉसिबल है। और बल्कि अभी ये बता रहे थे एम्बेसडर, तो एक एम्बेसडर विजय गोखले भी थे वहां पर। उनका परसों ही एक आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि भारत के हित में है कि अगर रूस के और भारत के रिलेशंस इंप्रूव हो। जहां तक अभी आपने ये बोला है, ये रशिया और यूक्रेन का जो अभी सवाल है, जो आज मीटिंग है, देखिए साफ जाहिर है कि अभी मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट दिए, जो अभी आपने दिखाए भी थे, वो तो इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं कि ये तो नेगोशिएशन की कोई मेरे को लगता है बात होने वाली नहीं है। वो तो पहले से उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस इतने हार्ड कर दिए हैं कि आपको झुकना पड़ेगा और आप नेटो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मतलब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के खिलाफ है ये सारे स्टेटमेंट। तो मेरे को लगता है एक स्टेज सेटिंग ये की जा रही है कि इनको मजबूर किया जाए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को आत्मसमर्पण करने के लिए। लेकिन क्योंकि उनको अभी 7 लीडर्स का, जिसमें नाटो और ईयू के लीडर्स भी शामिल हैं, मेरे को लगता है इस टाइम थोड़ी नेगोशिएशंस होंगी काफी लंबी। और आपको ये भी याद होगा, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बोला था कि वो सबसे ज्यादा उनकी टॉप प्रायोरिटी है कि पूरा डॉनबैस का इलाका खाली करवाना चाहते हैं। और आज की तारीख में 70% टेरिटरी अभी भी यूक्रेन के पास है, जो तकरीबन 6600 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये इलाका है जो मैं बोलूंगा डिफेंस पोटेंशियल इसका बहुत है। ये अगर कल यूक्रेन ने दे दिया तो रूस को भविष्य में ऑप्शन मिल जाएगा खार्किव की तरफ, पोल्टोवा की तरफ या निप्रो की तरफ। तो कहने का मतलब है ये, जो इसलिए मैंने बैकग्राउंड दिया है कि आज की जो नेगोशिएशंस है, मेरे को लगता है ये ज्यादा इसमें कोई मेरे को होप नहीं दिखती है, क्योंकि अगर मीटिंग से पहले इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के और मार्को रूबियो के, और जैसे अभी ये एक जो वो बैठी है वहाँ अमेरिका से, उन्होंने भी बोला नेगोशिएशंस होती हैं। ये नेगोशिएशंस का एक माहौल नहीं बन रहा है, नेगोशिएशन का माहौल नहीं बन रहा है, ये एक प्रेशर टैक्टिक लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा है, और इसी प्रेशर टैक्टिक के तहत एक और खबर आई है। अब इसका कितना सिग्निफिकेंस है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन ये खबर दिखाइए जरा। ज़ेलेंस्की के ड्रेस कोड पर भी अमेरिका सख्त हो गया। अब तो वो कह रहे हैं कि कपड़े भी हम तय करेंगे कि तुम कौन से कपड़े पहनोगे जब हमसे मिलोगे। आज की बैठक में ज़ेलेंस्की को फॉर्मल कपड़े पहनने के निर्देश दिए गए। ज़ेलेंस्की ने फॉर्मल कपड़े नहीं पहने तो मीटिंग रद्द करने तक की चेतावनी दी गई है। व्हाइट हाउस ने ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधि मंडल को यह जानकारी दी है। जब फरवरी में आए थे ज़ेलेंस्की तो ओवल ऑफिस में वो कैजुअल ड्रेस में नजर आए थे, जिसमें वो दिखते हैं, वो ग्रीन ड्रेस। ज़ेलेंस्की के कैजुअल कपड़ों को लेकर सवाल भी उठे थे, और क्या वहां उनके साथ वहां पर व्यवहार किया गया था वो तो हम सब ने देखा था। पूर्णिमा नाथ, तो ये प्रेशर टैक्टिक है, तो क्या ये पूरा अमेरिका प्रशासन, चाहे वो स्टीव विटकॉफ हो और चाहे वो मार्को रूबियो हो, सॉफ्ट कॉप और हार्ड कॉप प्ले कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के साथ, कि ज़ेलेंस्की के आने से पहले ही जो पूरा माहौल है वो ऐसा सेट कर दिया जाए कि ज़ेलेंस्की को बात हमारी माननी ही पड़े? सर, ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कहूंगी मैं, ये बुलिंग टैक्टिक्स, ये थ्रेटनिंग टैक्टिक्स है, ये निगोशिएशन नहीं है। आपको पता है, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये नेटो एक्सपेंशन का जो मामला है बहुत गंभीर मामला है। प्रेसिडेंट पुतिन का और रशिया का जो स्टैंड है, वो डेमोक्रेट्स जो यहाँ की, और मैं सिर्फ डेमोक्रेट्स के बारे में नहीं बोलूंगी, ये बाई पार्टीजन सपोर्ट है। हमारा जो स्टेट है विस्कॉन्सिन, उनके जो सेनेटर है, रिपब्लिकन सेनेटर, हर स्टेट में 2 सेनेटर होता है,
हमारा जो रिपब्लिकन सेनेटर है, सेनेटर रॉन जॉनसन, उन्होंने भी इनकी सपोर्ट की है। इसी मामले में मैं उनके साथ अलाइन नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी बात ये है, जो जो सच है वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अमेरिका इज इन अ रॉन्ग साइड इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इन दिस पर्टिकुलर तो फिर अमेरिका को क्या करना चाहिए मैम? अमेरिका को क्या यूक्रेन को फंड करते रहना चाहिए, हथियार देते रहना चाहिए, और वो यूक्रेन के लोग ऐसे ही इस वॉर में अपनों को खोते रहें, ये अमेरिका चाहता है? क्या चाहता है अमेरिका? डेमोक्रेट्स तो ये ऑब्वियसली जो वार मॉन्गर्स है, ये दोनों पार्टीज में है, ठीक है, ये बाई पार्टीजन सपोर्ट है। ये चाहते हैं कि वॉर चले। उनका पहले इंटेंशन क्या था? उनको लग रहा था कि रशिया फोल्ड कर जाएगा और रशिया ऑफ हो जाएगा, बेसिकली दैट वाज देयर गोल। लेकिन 3 साल, 3.5 साल ये चलता रहेगा। रशिया अपना सर सख्त करके उनके अमेरिका और यूक्रेन के अगेंस्ट बोलेंगे या लड़ेंगे, वो कभी सोचा ही नहीं था। तो ये जो सिचुएशन अभी जो खड़ा हो गया, obviously Ukraine has lost। डेमोक्रेट और वारमोंगर फ्रॉम द रिपब्लिकन साइड ऑल्सो उसको राजी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। द ओनली रीजन प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्चुअली एक्सेप्टेड द फैक्ट ठीक है। दैट यूक्रेन तो मैं फिर यही सवाल लेकर जाता हूं विनय जी के पास। बिकॉज यूक्रेन लॉस्ट द वॉर सर। यूक्रेन लॉस्ट, लूजिंग साइड में है और ट्रम्प लूजिंग साइड में नहीं रहना चाहते। सिंपल सी गोल है, इसमें कोई मोरालिटी की बात नहीं है। तो नहीं तो ट्रंप रशिया की साइड कैसे खड़े हो सकते हैं? क्या आपको लगता है विनय जी कि ट्रंप रशिया की साइड खड़े हैं? क्या ट्रंप तमाम जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें रशिया और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, बजाय एक पेज पर खड़े? अच्छा, ये देखिए सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं इस वक्त, जो हम आपको बता रहे थे कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी यहां पर पहुंचे हुए हैं। वो इस वक्त देखिए उनकी एक मीटिंग शुरू भी हो चुकी है, थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं और यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मीटिंग शुरू भी हो चुकी है। उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन विनय शुक्ला जी, क्या आपको भी लगता है जो पूर्णिमा नाथ कह रहे हैं कि ट्रंप इस वक्त यूक्रेन के नहीं बल्कि रूस के साइड आ चुके हैं? यह बात ये है, वाकई में ठीक कह रही हैं पूर्णिमा जी, क्योंकि जो असल में बात जो अलास्का समिट की जाए तो रूसी पक्ष की कह रहा है कि दोनों सवाल यूक्रेन का नहीं, यूक्रेन का है, वो एक साइड इशू है, पर दुनिया में ग्लोबल स्टेबिलिटी और सुरक्षा के लिए रूस और अमेरिका के संबंधों का ज्यादा महत्व है। और इसलिए उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, कहते हैं कंक्रीट फैसले, एग्रीमेंट हो गए हैं दोनों के बीच, जो बाद में पब्लिसाइज किए जाएंगे, जिनमें बहुत अच्छे एग्रीमेंट हुए हैं। जैसे कि ये मतलब खबर है, अभी उसका ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है, आर्कटिक एरिया में उनके जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो मिलकर अमेरिका और रूस करेंगे। उससे ये है कि रूस का ये कहना है कि इससे रूस और चीन के संबंधों में वो आएगा, बैलेंस होगा। अमेरिका जो है, राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को समझते हैं और ये इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचते हैं, क्योंकि बात जो है काफी लंबे चलने के लिए है, लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी होती है जो सुपर पावर्स करते हैं। तो इस हिसाब से यूक्रेन का जो मामला है वो थक गए हैं। और फिर तो आप लोगों की बात से ये मतलब निकल रहा है यहाँ पर युक्तेश्वर कुमार जी, फिर तो यही मतलब निकल रहा है कि 3 घंटे इन लोगों ने आपस में बात कर ली है, पुतिन और ट्रंप ने एक मसौदा तैयार कर लिया है। अब बस यूरोप को और यूक्रेन को उस मसौदे के लिए तैयार करना है और इस मीटिंग में वही होने जा रहा है। समझौता हो चुका है, बस वो खुद अनाउंस ना करके ज़ेलेंस्की से अनाउंस करवाना है। मुझे नहीं लगता है कि समझौता बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि अभी जो है ना, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। अच्छा। अभी व्हाइट हाउस में जो लोग जमा हुए हैं वो केवल सहयोगी नहीं है, बल्कि एक संदेश लेकर के ये 5 लोग आए हैं, क्योंकि जेलेंस्की को फरवरी में भी उनको बड़ा जलील किया गया था, और इसलिए ये 5 लोग इसलिए आए हैं कि कीव के बिना बढ़िया से कोई डील नहीं होना चाहिए। तो जेलेंस्की अकेला दुल्हा बनवाने के लिए नहीं आए हैं, बारात लेकर के आए हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूं। और ये भी मैं बोलता हूं कि अगर
दूल्हा अगर अकेला जाता है तो बात बिगड़ जाता है, बारात साथ हो तो समझौता ठीक से होता है। तो यहाँ पे भले ही नहीं, पांचों लेकिन लोग कहीं गए तो हैं, कहीं तो गए हैं। किसी जगह पे तो आना पड़ेगा ना यूरोप को भी, क्योंकि देखिए पुतिन मिल गए, अब स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि वो रियायतें देने को भी तैयार हैं, स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी देने को भी तैयार है। तो यूरोप खाली कहे कि नहीं वॉर शुरू रखिए, हम पैसे देते रहेंगे, तब तो फिर पुतिन क्यों रुकेंगे भाई? पुतिन के पास खोने के लिए क्या है? पुतिन तो 20% जमीन लेके बैठे हैं ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो तो और भी चाहते हैं ना पुतिन। और केवल ये मत समझिए, अगर इस बार भी बातचीत होती है और कुछ निष्कर्ष निकलता है तो ये मत समझिए कि 4 साल के बाद में या 3 साल के बाद में पुतिन फिर से एग्रेशन नहीं करेंगे। पुतिन अगर कुछ समझौता निकलता है तो अभी रुक जाएंगे, अपने ये मिलिट्री तो वही वाली बात हो गई, को चेकोस्लोवाकिया मूवमेंट हो गया जब यूरोप ने जर्मनी दे दिया चेकोस्लोवाकिया हिटलर को और उनसे कहा कि भाई वो आप नहीं करेंगे। हिटलर ने कहा ठीक है नहीं करेंगे, और 6 महीने बाद फिर वही हो गया। फिर तो ये वही वाली बात हो गई। पुतिन बहुत चालाक आदमी है, आप जानिए, आप भी पढ़े होंगे कि जब वो गए अलास्का तो जब वो टॉयलेट जाते हैं तो उनका जो पोटी होता है उसको भी वहां पे नहीं रखते हैं। तो वो बहुत चालाक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि दुश्मन कहीं सर वो ठीक है, लेकिन कहीं तो ट्रम्प कुछ तो बात करके आए होंगे। निनाद शेठ, कुछ तो बात हुई होगी पुतिन से बात करने के बाद। अगर जेलेंस्की से मिल रहे हैं यहाँ पर ट्रम्प, तो कुछ तो बात करके आए होंगे पुतिन से, कुछ तो बात हुई होगी। ट्रम्प बताएंगे आज जेलेंस्की को। निनाद, देखिए जेलेंस्की को जो 3 चीजें मेरे ख्याल से बताने वाले हैं, उनमें से एक है जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मैंडेट क्या है। हम औरों की लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे। हाँ, मागा सपोर्टर तो ये मानते हैं, बिल्कुल। ट्रम्प के पास एक मैंडेट है कि हमको बाहर की लड़ाइयां नहीं लड़नी, अमेरिका को ग्रेट बनाना है फिर से। नहीं, और अब ट्रम्प का ये चुनावी वादा है कि हम रूस की और यूक्रेन की लड़ाई रुकवाएंगे। हाँ, तो अब उसके लिए चाहे सपोर्ट अच्छे टर्म्स में विड्रॉ करे या बुरे टर्म्स में विड्रॉ करे, सपोर्ट तो विड्रॉ ट्रम्प करेंगे ही। दूसरी बात, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट हैपेंड इन जर्मनी, जो आप अभी कह रहे थे, म्यूनिक एग्रीमेंट और दिस। म्यूनिक एग्रीमेंट में बहुत बड़ा जर्मनी का खतरा था, पर यहाँ पे एक हवा है। यूरोप को लड़ाई लड़नी है, यूरोप को अपने आर्म्स बेचने हैं, ये हवा बनाया है रशिया का। $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है रशिया, 3 साल से एक कंट्री को हरा नहीं पाया, यूरोप को कैसे कॉन्कर करेगी? ये जो हवा बना रखा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस हवे को यूरोप सस्टेन कर ही नहीं सकता। उनके पास उतने, आप इंग्लैंड को देख लीजिए, इंग्लैंड के पास सिर्फ 80,000 सोल्जर्स है। इस तरह की गीदड़ भपकियों से रशिया डरने नहीं वाला, और रशिया का जो हवा बनाया है वो अमेरिका के सिटीजन्स मानने नहीं वाले। ठीक है, जनरल आपने मेरे से एक जरूरी बात पूछी कि क्या बताएंगे ट्रम्प जल्दी। हाँ, ट्रम्प जेलेंस्की को वो कहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए, किसी भी शर्त पे कॉम्प्रोमाइज करिए, वरना मैं पीछे हट रहा हूं, आज नहीं तो कल, फिर आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। ठीक है, जनरल मस्टन 20 सेकंड फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। आप यही मान रहे हैं, यही होने वाला है आज? बिल्कुल यही होगा। देखिए, नेगोशिएशन मेरे को कमी लग रही है, उनको बस टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिए जाएंगे अमेरिका द्वारा कि आपको ये करना है। उसके बाद ये लोग टाइम मांगेंगे, ये जो यूरोपियन लीडर्स हैं और प्रेसिडेंट जेलेंस्की, फिर ये वापस आएंगे। इसलिए मैंने बोला ये थोड़ी लंबी चलेगी। इसके बाद और मीटिंग्स होने की संभावना है, आज ज्यादा फैसला होने की मेरे को संभावना दिखती है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, थैंक यू सो मच। देखिए, हमारे साथ दुनिया भर से पैनलिस्ट जुड़े और जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो आज की रात बहुत अहम है, जब जेलेंस्की और ट्रम्प मिलने वाले हैं, और हम लगातार आपको वो लाइव दिखाते रहेंगे। हमने जैसे पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात का प्रसारण किया था, ठीक इस मुलाकात का भी करेंगे। एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे उस बारे में पूछेंगे भी। जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री को 2 टूक। हमारी प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला है, यह कहा है जयशंकर ने वांग यी से उनके साथ प्रतिनिधि स्तर की बातचीत में। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से यह कहा है। चीनी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है कि भारत की प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला है, और चीन को यह समझना चाहिए हमारी प्राथमिकता है कि आतंकवाद से मुकाबला हम करते रहेंगे, और उम्मीद है कि चीन आतंकवाद के खिलाफ हमारा सहयोग करेगा।